ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। जय माँ भवानी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री दुर्गा कवच और साथ ही नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। हमें नवरात्रि के इन 9 दिनों में श्री दुर्गा कवच का पाठ नवरात्रि के पहले दिन और नवरात्रि के अंतिम दिन आवश्यक रूप से करना चाहिए। कहा जाता है कि संसार में जितने भी कवच पाठ है उनमें से श्री दुर्गा कवच का पाठ सबसे उत्तम होता है। माँ दुर्गा का यह कवच संसार के सभी 18 पुराणों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्री दुर्गा कवच का पूरी श्रद्धा से पाठ कर लेता है फिर उसको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। मार्कंडे ऋषि के अनुसार श्री दुर्गा कवच का पाठ स्नान आदि करके किसी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। इस पाठ को जो भी व्यक्ति नवरात्रा में नियमित रूप से करता है माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है। महर्षि मार्कंडे जी कहते हैं कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया हो, मुझे ऐसा कोई साधन बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो कि गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, आप उसको सुनो। देवी के 9 रूप है जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन सभी के पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। पहली का नाम शैलपुत्री है, दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी और माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है और देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में चला जाता है उसका कभी भी कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय या संकट पड़ने पर उस मनुष्य पर कोई भी विपत्ति नहीं ठहरती है। तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपा करके ही माता रानी उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। सच्चिदानंद में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी है। आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्रघंटा है। त्रिविध तापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती है। और भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है और उनकी माता होने से इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसीलिए ही कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि अर्थात उनका विनाश होने के कारण ही इनका नाम कालरात्रि है। इन्होंने तपस्या के द्वारा महान गौरव प्राप्त किया था, इसीलिए ही ये महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। इन्हें दुख, शोक और भय की कोई प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो भी तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे की सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है और वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजित है और हाथों में लाल कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण करके रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है
और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों को अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना, साथ ही देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र और शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नेत्रीय कोण में खड्गधारी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से आप मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी मेरी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी मेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभागों की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाले दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करे।
नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी, छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा ही नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी, चक्र को धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। और भैरवी, पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव जो रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा ही सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही उसे यात्रा करनी चाहिए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ पर उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह मनुष्य तीनों ही लोकों में पूजनीय होता है। दुर्गा देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो भी प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों ही लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित हो 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। यह ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत ही बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को पाता है। जो भी पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक उसके यहाँ पर पुत्र, पौत्र इत्यादि संतानों की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो कि देवताओं के लिए भी अत्यधिक दुर्लभ है।
वह मनुष्य सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो ओमकार शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब आप सुनिए दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को। इस अध्याय में मेधा ऋषि राजा सूरत और समाधि को भगवती देवी की महिमा बताते हैं, साथ ही मधु और कैटब के वध का प्रसंग सुनाते हैं। बात तब की है जब भगवान विष्णु सो रहे थे और मधु व कैटब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो कि 8वें मनु कहे जाते हैं, अब मैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए हैं, मैं तुम्हें वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त ही भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपनी ओर से अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोल विध्वंसनी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्धभूमि से अपने नगर की ओर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर ही रहने लग गए। संपूर्ण पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए ही उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां पर उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। अब राजा सूरत का प्रभुत्व पूर्णतः नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव, जो कि अपने ही स्वभाव के अनुसार हिंसा को छोड़कर शांति से रह रहे थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया। राजा उन मुनि के श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर घूमते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार से चिंता करने लगे कि पहले के समय में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा ही मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा ही मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा ही खर्च होते रहने के कारण अत्यंत ही कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर ही सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ पर तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम दुखी क्यों हो? तुम मुझे अनमने से दिखाई पड़ते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्रों से रहित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही मेरा धन लेकर मुझे उनसे दूर किया है। इसीलिए दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं है।
इस समय वे घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? तब राजा ने वैश्य से पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है? तब वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर अपने पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दी है और मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार से प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यधिक दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों ही साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन नहीं होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की ही भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भाइयों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत ही हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महामुने, हम दोनों ही समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की ही भांति मुझ में भी और इसमें भी यह मूढ़ता क्यों दिखाई दे रही है? तब ऋषि बोले कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही समझदार होते हैं, यह ठीक नहीं है। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग और पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह के वश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म और मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ही ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरी को भी अधीश्वरी है। तब राजा ने पूछा कि हे भगवान, आप जिन्हें महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है?
हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का कैसा प्रभाव है, कैसा स्वरूप है और किस प्रकार से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, मैं वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोलते हैं कि हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने ही समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह तुम मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने होते हैं तब वे प्रकट होती है। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निगमन हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हो गए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव के आकार, उकार और मैकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परीक, ये सभी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप की जो भी कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ पर कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा विष्णु भगवान को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और केटभ है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। फिर आगे महर्षि मार्कंडे कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां पर मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति की,
तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस समय एकवर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत ही बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे दोनों भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। इस पर श्री भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं वरदान मांगता हूँ। यहाँ पर किसी दूसरे वरदान से मुझे और क्या लेना है। आगे महर्षि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने जब संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पर पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ पर सूखा स्थान हो, वहीं पर हमारा वध करो। तब ऋषि कहते हैं कि तथास्तु। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। यह पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। बोलो अम्बे मात की जय।